हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुश्किलों से हार जाना आसान होता है। मुश्किलों से हार जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंदर यादव और आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा। और यदि दोस्तों मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट करिएगा ज़रूर। क्यों? चलिए बात करते हैं त्रिभुज की। तो दोस्तों, त्रिभुज से पहले मैं कुछ बातों को चर्चा करता हूं, थोड़ी इम्पोर्टेंट बातों को। जैसे इसमें आता है जियोमेट्री, एक आता है जियोमेट्री और एक आता है 2D। अच्छा दोस्तों, इसमें जियोमेट्री और 2D के बारे में कितने लोगों को पता था? दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जियोमेट्री और 2D के बारे में सर मुझे पता था। और न पता हो तो मैं आपको जानकारी देता हूं कि जियोमेट्री और 2D में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सामान्य कहा जाए यहाँ पे तो त्रिभुज में सही जियोमेट्री में क्या पढ़ना पड़ता है और 2D में क्या पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा दोस्तों सिंपल कॉन्सेप्ट होता है किसका, एक जियोमेट्री और 2D का। तो दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि जियोमेट्री किसे कहेंगे या जियोमेट्री में क्या पढ़ना पड़ता है, तो जियोमेट्री में आप पढ़ना पड़ता है इसमें एंगल। क्या सही से पढ़ना पड़ता है? एंगल। और एंगल के बाद आपको पढ़ना पड़ता है साइड। एंगल और साइड, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट दोस्तों पढ़ा जाता है वो सिंपल पढ़ते हैं किसमें? जियोमेट्री में। ठीक है, किसे पढ़ते हैं? जियोमेट्री में। जबकि आपसे कहा जाए कि 2D में क्या पढ़ा जाता है, तो दोस्तों 2D में पढ़ते हैं हम लोग सिंपल, या तो क्षेत्रफल निकालना होता है और या तो सामान्य इसमें क्या निकालना होता है? परिमाप किसी भी चीज़ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल में जहाँ चर्चाएं कर रहे हैं वहीं कर लिया जाए। जैसे यहाँ जिस चीज़ की कर रहे हैं, जैसे त्रिभुज है सर, त्रिभुज की अगर भुजाएं निकालना हो या उसके कोण को निकालना हो तो यहाँ यूज करते हैं क्या? आपका आता किस में है? तो जियोमेट्री में। यानी जियोमेट्री में रहेगा तो उसकी भुजाओं को आपसे पूछ सकता है या तो उसके सामान्य कोणों को पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है इसमें 2D में। 2D में क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। 2D में वही सिंपल आपका त्रिभुज होगा, लेकिन 2D में क्या निकालना पड़ता है दोस्तों? तो वहां निकालना पड़ेगा आपको क्षेत्रफल और या तो क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। या तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा या तो परिमाप। और ये किस में आता है? सामान्य तो ये दोस्तों आपका आता है किस में? 2D में। किस में आता है? 2D में। ठीक है, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जियोमेट्री में और 2D में डिफरेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जियोमेट्री में आपको भुजाएं निकालना होता है या तो उसके कोण निकालने पड़ते हैं। जबकि सामान्य कहा जाए कि 2D में क्या निकालना पड़ता है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि सर 2D में क्षेत्रफल को निकालते हैं या तो सामान्य किसको निकालते हैं? परिमाप को। किसको निकालते हैं? परिमाप को। या तो क्षेत्रफल निकाला जाए या तो परिमाप निकाला जाए। ये सर सामान्य किस में आता है? तो किस में आएगा? 2D में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ और कुछ एग्जाम्पलों की बात कर लिया जाए। जैसे वृत्त का निकालना होगा तो इधर भी वृत्त से सिंपल आएगा, इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे, इनकी भुजाएं निकालेंगे या तो इनका त्रिज्या निकालेंगे। चलिए अच्छा, उसके बाद क्या आ जाए? सही मान लीजिए एक आयत आ जाए तो आयत की भुजा निकालेंगे या आयत का कोण निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे तो क्या निकालेंगे दोस्तों आपका? तो आयत का सर क्षेत्रफल निकालेंगे या तो क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आता है आपका जियोमेट्री और क्या सिंपल है आपका? 2D। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बात करता हूं सिंपल आपके त्रिभुज की, कि सामान्य कहा जाए सर कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, आइए अपने पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। सिंपल आप बताएंगे, नॉर्मल भाषा में परिभाषा बताएंगे आप कि सर जी 3 भुजाओं से सामान्य घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अगर बना के दिखाऊं आपको तो ये आपका ऐसे कर दूं, ये ऐसे, ये बना हुआ एक प्रकार से क्या है सर? एक मेरा त्रिभुज है। नाम दे दीजिए, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ दोस्तों आपका C।
यानी यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें बना हुआ सामान्य एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा है। यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि त्रिभुज की कुछ खास खास विशेषताएं। जैसे नंबर 1 पॉइंट, कम से कम आपको 8 पॉइंट या 7 पॉइंट में बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नॉर्मल प्रश्न, लेकिन वो आपको घुमा सकता है और इसमें आप चकमा पड़ जाएंगे और इसमें गलती कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट समान कहा जाए, सही क्या कहा जाए? तो दोस्तों आपका सिंपल, ये तो आप लोग समझ चुके हैं, इसको मिटाते हैं। आगे मैं सिंपल त्रिभुज की जो है पॉइंटों की मैं चर्चाएं करता हूं। नंबर 1 पहला बात आती है कि सामान्य त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं। ये पहला प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न है आपका दोस्तों कि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा कि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? सामान्य 3। कितनी होती हैं? 3 भुजा सर, 3 भुजा। अच्छा, आप लोग जानते हैं भुजा को इंग्लिश में आर्म्स बोलते हैं और उसको प्रदर्शित किससे करते हैं? सिंपल ए से। ए, यहाँ ए और यहाँ ए, यानी 3 भुजाओं को मिलाते हैं या 3 भुजाओं से बोलते हैं परिभाषा में कि घिरे हुए एक प्रकार से आकृति को सिंपल क्या कह देते हैं हम लोग? त्रिभुज। ठीक है, चलिए तो किसी त्रिभुज में पहला पॉइंट भुजाएं कितनी होती हैं? 3। चलिए दूसरा प्रश्न आता है यहाँ से कि किसी त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? तो आपका उत्तर दोस्तों क्या होगा? सर त्रिभुज में देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए कोण 1, ये आपका कोण कौन सा? 2, ये आपका कोण कौन सा? 3। यानी कोण कितने हो गए आपके? 3। यानी जो है सही इसके कोण जनरली कितने होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। किसमें? सही सामान्य किसमें? त्रिभुज में। ठीक, चलिए अब आता है बात तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न करता है आपसे सिंपल त्रिभुज में कि बताइए त्रिभुज के सामान्य अगर अंत कोणों को जोड़ दिया जाए तो उत्तर क्या आएगा? यानी त्रिभुज कोणों के अंत कोणों का योग क्या होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सर त्रिभुज के अंत कोण यानी कौन कौन? सही कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को दोस्तों आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा? 180 डिग्री। यह प्रश्न था आपका तीसरा। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न नंबर चौथा। यहाँ से सही क्या आता है? चौथा प्रश्न कि सामान्य, ये क्वालिटी एक प्रकार से होती है सामान्य किसमें? त्रिभुज में। और मैं पहले आपको प्रैक्टिकली बोल के बताता हूं और इसके बाद फिगर को बना के समझाऊंगा। प्रश्न ये आता है कि किसी त्रिभुज के, क्योंकि मैं चर्चा कर लिया अंत कोण की, कि त्रिभुज के अंत कोणों को दोस्तों जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा? 180। लेकिन यदि आप त्रिभुज के अगर बा कोण की चर्चा कर लिया जाए तो प्रश्न ऐसे आता है और बनता ऐसे इस प्रकार से। कैसे सर? कि त्रिभुज का एक बा कोण त्रिभुज के 2 अंत कोण के क्या होता है? बराबर। क्या? फिर से देखिए, त्रिभुज का एक बा कोण त्रिभुज के अंत कोण के 2 कोणों के योग के क्या होता है? सिंपल बराबर। चलिए ऐसे नहीं समझे, 1 मिनट। चलिए फिर देखिए, फिर भाई देखा आपको दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में दिया है, मान लीजिए ये आपका सिंपल मान लीजिए त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज, ये आपका ए, ये आपका सिंपल बी, ये आपका सी। ये मान लीजिए कोण आपका वही सिंपल कोण 1, ये आपका कोण 2 और ये आपका कोण कितना? 3। मेरे कहने का अर्थ है यहाँ से आपको बढ़ा दिया जाए और ये दोस्तों इसका कोण जो बनेगा आपका कोण कौन सा है? तो बा कोण। यानी कोण मान लीजिए सपोज कितना? 4। तो कह रहा है कि त्रिभुज का बा कोण त्रिभुज के 2 अंत कोण के बराबर होता है। यानी सर कोण 2 को और कोण 1 को, यानी कोण 1 और कोण 2 दोनों को जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वही वाला उत्तर जो होगा उसके बा कोण का होगा। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ है दोस्तों कि कोण आपका 4 आएगा कैसे? सर कोण 1 को और प्लस कोण 2 को जोड़ेंगे तब। कहीं से भी, यहां से भी देंगे, इसको आप बढ़ाएंगे तो इसको छोड़ के इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो आएगा। यहां इसको बढ़ाएंगे तो इसका कोण निकालना बा कोण, तो इन दोनों अंत कोणों को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा। तो किसी भी त्रिभुज का एक बा कोण 2 अंत कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। इस बात को ध्यान से आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 5वां। चलिए अच्छा, थोड़ा सा अगर इसको एंगल के तरीके से इस पे मान रख के आपको समझाऊं तो और बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट को मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार फिर से।
ध्यान दीजिए, ये लिखा है, अब समझा से, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, यानी त्रिभुज के दो अंत कोणों को जोड़ेंगे तो सामान्य दोस्तों क्या होगा, चलिए देखिए, त्रिभुज के दो अंत कोणों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका एक बा कोण के क्या होगा, बराबर। ठीक है, चलिए इसको फिर से मैं जो है जब एंगल को मान यानी कोण को, कोण के मानों को रख के अपने मन से आपको समझा रहा हूं। देखिए ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये मान लीजिए 60 डिग्री, ये मान लीजिए सपोज दैट, और ये आपका बा कोण मान लीजिए कितना दे दिया, मान लीजिए सपोज अगर जो है मान लीजिए दे दिया सिंपल, ये इसके अंदर का ले लीजिए, कितना लें, मान लीजिए सही इसका लेना सिंपल 6, ये इसको कर लिया सामान्य मान लीजिए सर 40 डिग्री, बचा कितना दोस्तों आपका 80, 6 4 10 और 10 में आठ यानी 180 डिग्री। अच्छा, अब ये आपका 8 4 12 यानी 100 में 100% ये जो बा कोण होगा वो कै डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। ठीक है, यानी त्रिभुज का के दो अंत कोणों का योग एक त्रिभुज के एक बाकोण के योग के क्या होता है, बराबर। तो ये 120 है तो ये भी 8 4 कितना 12 120 डिग्री होगा। यही बताया, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण किसके, 2 के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं आपसे। कहीं से भी दोस्तों ये बा कोण कहीं से भी निकालेंगे, अगर यहां से निकालेंगे आपका तो कितना आएगा सर, यहां से निकालेंगे ये कितना आपका 40, तो 8 और 6 कितना होगा दोस्तों, सिंपल सा 6 6 12 13 14 140 डिग्री, ये कितना का 140, ये कोण कितने का होगा 140 का। कहीं से भी आप निकालेंगे तो त्रिभुज का एक बा कोण त्रिभुज के दो अंत कोण के योग के क्या होगा, बराबर। ठीक, चलिए अच्छा नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं सामान्य। अगली क्वालिटी की बात की जाए, सही क्या बात की जाए, देखिए जैसे त्रिभुज में, सही त्रिभुज में क्या है, सपोज दैट हम लिख देते हैं आपके पॉइंट पे, मान लीजिए ये आपका दिया है 80 डिग्री और ये आपका दे दिया 60 डिग्री, तो 8 और 6 दोस्तों कितना होगा, 8 और 6 जोड़ेंगे आप कितना आएगा, 8 6 14, 14 भी बचा कितना, सिंपल सर 40 डिग्री, कितना बचा 40। अब इससे पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, इसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा सर, वेरी सिंपल। ध्यान से देखिए, बड़ी भुजा बताना हो, सिंपल कॉन्सेप्ट करेंगे आप, सही क्या, जिस उन तीनों कोणों में जिस कोण का मान बड़ा होगा उसी के ठीक सामने की जो दोस्तों भुजा होगी वो 100 में 100% कैसी होगी, बड़ी होगी। यानी यहाँ इस त्रिभुज में देख रहे हैं आप लोग, इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 80 डिग्री, तो 80 के ठीक सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी। ये ए, ये आपका मान लीजिए बी, ये कितना आपका सी, तो इसमें बड़ी भुजा जो होगी क्या होगी सही, इसमें बड़ी भुजा का जो मान होगा ना वो कितना होगा, आपका नाम क्या है उसका, बी और कौन सी, सी। क्या है, बड़ी भुजा का नाम बी और सी जो बड़ी होगी। ठीक, चलिए और कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लीजिए एंगल बना हुआ है, सपोज दैट ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में एंगल बना हुआ है कौन सा, मान लीजिए कितने कितने का, सपोज दैट मान लीजिए ये आपका बना हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका मान लीजिए सपोज दैट बन गया ये 80 डिग्री का, तो 8 3 11 दोस्तों बचा कितना, सही सिंपल 70 डिग्री, कितना 70, 8 3 11 और 11 में 60 कितना 180। मैं पूछ दूं बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा का नाम, इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R, इसमें सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होगा, तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा सर, हम अभी रटे हैं कि किसी कोण में जो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होता है उसी के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो सबसे क्या होती है, बड़ी। तो ये क्या दोस्तों आपका 80, सही है 80 है, तो 80 के सामने का कौन सा है, यानी P और R, यानी P और R है वो सबसे क्या होगी दोस्तों, बड़ी भुजा। क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा। ये मेरी कहलाएगी सबसे बड़ी भुजा है, कौन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सर P और कौन सी R, ये सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर जो है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने बताया पांचवें जो है पॉइंट में कि बड़ी और छोटी भुजा कोई पेपर में सामान्य दे दे आपको कि बताइए इस त्रिभुज में बड़ी भुजा कौन सी है, तो एंगल से पकड़ेंगे आप, जो एंगल सबसे बड़ा होगा ठीक उसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आता है छठा पॉइंट। और दोस्तों इतना मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से इसे बनने वाले सारे क्वेश्चन में जो है सब कुछ मैं आपको बता डालूंगा। ठीक है, चलिए अब आता है अगला पॉइंट। कहता है कि सामान्य जब भी होगा अगर किसी त्रिभुज के दो कोणों को जोड़ेंगे तो 100 में 100%
तीसरे कोण से जो होगा तो क्या होगा, तो बड़ा होगा। यानी सर क्या कहना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, फिगर फिर से बनाता हूं। मान लीजिए इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया क्या सर, मान लीजिए इसका नाम दे दिया आपको ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये आपका मान लीजिए 60 है, ये आपका मान लीजिए सपोज दैट 40 है, तो 6 4 10, ये बचा कितना सर, मेरा बचा सिंपल 80 डिग्री। कितना, 80। कह रहा है त्रिभुज के दो कोणों को जोड़ेंगे तो 100 में 100% वो बड़ा होगा। और किससे बड़ा होगा, तो तीसरे कोण से। यानी अगर मान लीजिए इसको पाएंगे आप तो 8 और 4 12, 120 हो गया, और ये देखिए 60 ही है केवल, यानी ये दोनों बड़े हो गए। चलिए और सर 8 और 2 ये जो लिया तो 8 और 6 कितना होगा दोस्तों, 14, और सिंपल 40 है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे कि सही कोण समान, अगर मान लीजिए, अगर माने तब सही, मान लीजिए क्या मान ले सही है, ये तो मान भी दिया है, और किसी इसी मान लीजिए लिखा है कोण एक, कोण क्या आपका 2, और कोण कौन सा, सिंपल आपका 3। तो कोण 1 को और कोण 2 को जोड़ेंगे तो सही 100 में 100% कोण 1 और कोण 2 हमेशा बड़ा होगा। किससे, कोण सर 3 से। यानी त्रिभुज के दो कोणों का योग हमेशा तीसरे कोण से बड़ा होता है। ये समझिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए सर कोण 1 को जोड़ेंगे और कोण 3 को ना, तो 100 में 100% बड़ा होगा। किससे, सही कोण 2 से। कोण किससे, 2 से। 100 में 100% दोस्तों कोण 2, किसी त्रिभुज के दो अगर जो है कोणों को जोड़ेंगे तो 100 में 100% तीसरे कोण से क्या होगा, तो सही 100 में 100% वो हमेशा का हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है। चलिए तो त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से हमेशा क्या होता है, बड़ा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है आपका 7वां पॉइंट, और 7वां पॉइंट दोस्तों क्या आता है, तो उसका अंतर में आता है। यानी त्रिभुज के दो कोणों का अंतर हमेशा का हमेशा उनसे बड़ा होगा। कौन सा, तो तीसरा कोण। यानी ठीक इसी का विपरीत, क्या, त्रिभुज के दो कोणों का अंतर हमेशा छोटा होता है। किससे, तीसरे कोण से। यानी सर मान लीजिए फॉर एग्जांपल में, यानी इसके कहने का अर्थ है कि कोण 1 में से घटाएंगे कोण 2, ये हमेशा का हमेशा, यानी कोण 1 में से कोण 2 को घटाएंगे तो इन दोनों से हमेशा बड़ा होगा कौन, कोण सिंपल आपका 3। कौन होगा दोस्तों, आपका 3। ये 100 में 100%। तो दो कोणों का अंतर हमेशा छोटा होता है। किससे, सर तीसरे वाले कोण से। किससे, तीसरे वाले कोण से। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों रहा सिंपल किसका, सही एक प्रकार से सिंपल त्रिभुज के। कितने पॉइंट मैंने दोस्तों बताया, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट। और मैं उम्मीद करता हूं कि 100 में 100% आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया होगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात किया जाए, ये तो इसकी क्वालिटी हो गई। अब मैं जो है दोस्तों बात करूंगा आगे जो है त्रिभुज के प्रकार की, यानी टाइप ऑफ सिंपल ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। चलिए इसको दोस्तों आप कॉपी कर लेंगे अपने काफी बेहतर ढंग से, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ठीक है। चलिए अब बात करता हूं आगे सामान्य, अगर बात किया जाए किसी त्रिभुज की, कि सर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों नंबर 1 पहला पॉइंट आता है सामान्य। अगर बात किया जाए सर किसकी, तो त्रिभुज में दोस्तों इसको बांटते हैं 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। सही नंबर 1 पहला आता है त्रिभुज का, कौन सा सर, पहला आता है सिंपल त्रिभुज में कहेंगे ना, तो त्रिभुज में पहला बांटते हैं हम लोग कोणों के आधार पर, या तो भुजाओं के आधार पर बांटेंगे, कोई फर्क नहीं। पहला बांटते हैं हम लोग भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है। दूसरा बांटते हैं दोस्तों आपका कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। किसको, सही सामान्य किसको, त्रिभुज को। किसको दोस्तों, त्रिभुज को बांटते हम लोग भुजाओं के आधार पर, और किस पे, कोणों के आधार पर। तो दोस्तों भुजाओं के आधार पर भी सामान्य त्रिभुज 3 प्रकार का, और इसके बाद कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को बांटेंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार का ही होगा। ठीक। चलिए अब एक एक करके जो है मैं चर्चा करता हूं कि कौन कौन से सामान्य मुख्य रूप से होते हैं। ठीक। पहला ये नंबर 1 पहला पॉइंट आता है आपका कौन सा, तो पहला आता है समबाहु त्रिभुज। चलिए ठीक है। चलिए दूसरा सर पहला आता है समबाहु, दूसरा आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज।
ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये दोस्तों सिंपल हो गया किस पे, सही सामान्य भुजाओं के आधार पे, किस पे, भुजाओं के आधार पे। ठीक, चलिए अब आगे चर्चाएं करते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर दोस्तों कई प्रकार का, सही 3। पहला नंबर 1, पहला समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहला आपका सिंपल समकोण त्रिभुज। ठीक, दूसरा अगर दोस्तों बात किया तो क्या क्या कहेंगे, सही, या तो समकोण कहेंगे, दूसरा आता इसी में आता आपका न्यून कोण। छोड़िए, चलिए अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर दोस्तों पहला आता है आपका न्यून कोण, पहला आता है आपका न्यून कोण। चलिए आगे दूसरा आता है दोस्तों आपका सामान्य कहा जाए तो समकोण। कौन सा, दूसरा आता है समकोण, पूरा नाम लीजिएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए तीसरा आता है दोस्तों आपका कौन सा, तो तीसरा आता है दोस्तों जो है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये सिंपल टाइप्स हो गए किसके दोस्तों, तो त्रिभुज के। तो त्रिभुज कई प्रकार के, सही, त्रिभुज 2 प्रकार के, पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। अगर बांटा जाए तब तो त्रिभुज के टोटल जो होंगे प्रकार तो कितने होंगे, 6। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, इसके बाद जो है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और लास्ट पॉइंट कौन सा दोस्तों आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो अगले दिन में जो है बनाऊंगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये 100 में 100% आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।